A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manshri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today we are going to start English of Standard 4th. Well students, how are you doing all? I hope you all are doing well. So in our previous session we completed the poem number 5, There Was a Naughty Boy. We also completed hard words, glossary and exercises. Okay. So today we are going to start a new lesson with the name The Little Match Girl. And this story is adapted from a story by Hans Christian Andersen. यानी कि ये जो हमारी स्टोरी है द लिटिल मैच गर्ल, वो जो राइटर है मिस्टर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, उनकी लिखी हुई कई सारी स्टोरीज़ में से एडेप्ट की गई है, यानी कि ली गई है। ये जो स्टोरी है द लिटिल मैच गर्ल, इट वॉज अ फेरी टेल, यानी कि हम अपनी दादी माँ से, नानी माँ से जो कहानियाँ सुनते हैं, इसी टाइप की एक स्टोरी है। ये बहुत एक इमोशनल सी, प्यारी सी, छोटी सी और बहुत कुछ कह जाने वाली एक मोटिवेशनल स्टोरी है। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से सुने, स्टोरी को अच्छे से लेसन को रीड करें, ताकि ये स्टोरी आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन फ्रॉम अ लिटिल टास्क। आप आपकी बुक के पेज नंबर 41 के ऊपर येलो बॉक्स के अंदर कुछ पिक्चर्स है, उसे देखिए। विच फेस्टिवल डू द फॉलोइंग पिक्चर्स सजेस्ट? ओके, हम तरह तरह के कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ही अभी रिसेंटली एक फेस्टिवल आएगा, कौन सा? काइट फेस्टिवल। तो काइट फेस्टिवल में हम सब क्या करते हैं? हम काइट्स को आसमान में उड़ाते हैं। उसी तरह से हम दिवाली में क्या करते हैं? हम क्रैकर्स फायर करते हैं, हम दिए जलाते हैं, हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं, राइट। नवरात्रि आते हैं तब हम गरबा खेलते हैं, जो हमारे देवी देवताएँ हैं उनकी पूजा करते हैं। उसी तरह से मुहर्रम में या तो फिर ईद में हम सेलिब्रेशंस करते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स में हम डिफरेंट टाइप्स के सेलिब्रेशंस करते हैं, और उन सेलिब्रेशंस की टाइप्स भी अलग अलग होती है। जैसे कि काइट फेस्टिवल में हम काइट आसमान में उड़ाते हैं, दिवाली में हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये जो 3 पिक्चर्स दी है आपको, वो कौन से फेस्टिवल के रिलेवेंट है, ये आपको यहाँ पर A, B एंड C में लिखना है। ठीक है। सो फर्स्ट पिक्चर है जहाँ पर एक ग्रीन कलर का ट्री दिया है, तो वो कौन सा ट्री है? वो एक क्रिसमस ट्री है। ठीक है। तो क्रिसमस के अंदर क्रिश्चियंस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अब दूसरी पिक्चर देखिए। दूसरी पिक्चर में हमें यहाँ पर कौन सी पिक्चर दी गई है? एक लैम्प की, यानी कि एक दिए की। तो ये दिया कौन से फेस्टिवल में हम जलाते हैं? दिवाली में जलाते हैं। और उसी तरह से थर्ड पिक्चर देखिए, एक पोट है, ओके, कोकोनट ट्री का एक बैकग्राउंड में कोकोनट ट्री दिए गए हैं, और कुछ मिठाइयाँ, फ्रूट्स, फल्स, वो सब है। तो ये सब कब होता है? ये एक साउथ साइड का फेस्टिवल है जो कि पोंगल के नाम से जाना जाता है। ओके। तो इन तीनों पिक्चर्स में A, B एंड C, ए में आप लिख दो क्रिसमस, B में आप लिख दो दिवाली एंड इन C पोंगल। ओके। सो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लेसन द लिटिल मैच गर्ल। हमारे यूनिट का नाम है द लिटिल, यानी कि छोटी सी मैच गर्ल। मैच का मीनिंग होता है माचिस की तिलिया। ओके। जो माचिस की डिब्बी होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? मैच बॉक्स। तो जो माचिस की तिलिया होती है उसको बोलते हैं मैचिस। तो एक छोटी सी लड़की जो कि माचिस की तिलिया बेचा करती थी, उसकी ये स्टोरी है। थोड़ी सी इमोशनल है, मोटिवेशनल है। तो हम ये स्टोरी देखते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है उसकी जो स्टार्टिंग है
वो कहाँ से होती है? एक विंटर की इवनिंग से। बहुत ही सर्दीली रात थी। ये यूरोपियन कंट्री की स्टोरी है। तो यहाँ पर जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ का ही दिया गया है। सपोज़ कि हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये अमेरिका की कोई एक स्टोरी है, वहाँ के रहने वाली एक लड़की की ये स्टोरी है। तो मैं पहले आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू रीड द लेसन, ट्रांसलेट द लेसन। तो फर्स्ट हम शॉर्ट में स्टोरी जान लेते हैं। एक लिटिल मैच गर्ल होती है जो कि बहुत ही पुअर होती है, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, और उसका काम है माचिस की तीलियाँ बेचना, ठीक है? अभी जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, वो विंटर का चल रहा है, ठंडी की सीज़न है, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे सीज़न में जब लोग क्रिसमस का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, जो लास्ट ईयर चल रहा है उसकी लास्ट इवनिंग है, यानी कि रिसेंटली ही गई है 31 दिसंबर लास्ट, राइट? तो 31 दिसंबर क्या होता है? किसी भी ईयर का लास्ट डे, और जब उस लास्ट डे की इवनिंग आती है तो उसको बोलते हैं लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ओके, सो ये शाम चल रही होती है, सभी लोग अपने अपने फेस्टिवल को यानी कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए बिजी होते हैं। हर घर के अंदर रोशनी होती है, डेकोरेशन किया गया है होता है, लेकिन ये गर्ल बहुत ही पुअर है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अपने घर में अपने पापा को और अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए वो माचिस की डिब्बियाँ बेचती है, ठीक है? पूरा दिन सुबह से लेकर इवनिंग तक, शाम हो जाती है और इसकी एक भी माचिस की डिब्बी नहीं बिकती है, यानी कि वो कुछ भी सेल नहीं कर पाती है, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ही हर्ट हो जाती है, नर्वस हो जाती है कि अभी मुझसे कुछ भी सामान बिका नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं आया है, तो मैं घर कैसे जाऊंगी और अपने पापा को जाकर क्या बोलूँगी? तो वो जो फील करती है, उसके इमोशंस, वहाँ का क्लाइमेट जो भी चल रहा है आसपास उसके, और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, वो सारी की सारी इस स्टोरी के अंदर है, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, okay, with the first paragraph. So open your book and find the page number 41, and here our paragraph number 1. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year. Okay, so देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड terribly. terribly का मतलब होता है भयानक, एकदम से खूंखार। दिसंबर का जो टाइम होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ पर तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, बर्फ़ गिरती है, इसके कारण बहुत ही ठंडी पड़ती है। तो ये जो स्पीकर है वो हमें ये कह रहे हैं कि ओल्ड ईयर की लास्ट इवनिंग है, यानी कि तकरीबन 31 दिसंबर का टाइम है, और टेरिबली बहुत ही कोल्ड नाइट है। जो वेदर वहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो क्लाइमेट है, जो चल रहा है, उसकी प्रेजेंट बात यहाँ पर की गई है। सो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है टेरिबली। हम यहाँ पर हार्ड वर्ड्स नोटिस करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है टेरिबली, TERRIBLY, टेरिबली यानी कि एकदम से ही सर्दीली, भयानक। ओके, सो इट वॉज टेरिबली कोल्ड एंड नियर बाई डार्क ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर एंड स्नो वॉज फॉलिंग फास्ट। ओल्ड ईयर की लास्ट नाइट जो कि टेरिबली बहुत ही कोल्ड थी, बहुत ही सर्दीली थी, और स्नोफॉल हो रहा था। सो हर तरफ पर बहुत ही ठंडी थी, ऐसा क्लाइमेट वहाँ पर क्रिएट हो गया था। In the cold and the darkness, a poor little girl with bare head and naked feet roamed through the streets. In the cold and the darkness, ठंडी और डार्कनेस यानी कि अंधेरी, डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस यानी कि अंधेरी। ठंडी और अंधेरी रात में एक
पुअर लिटिल गर्ल यानी कि गरीब छोटी सी लड़की विथ बेयर हेड एंड नेकेड फीट। देखिए यहाँ पर रेड कलर के अंदर जो वर्ड दिया गया है वो एक हार्ड वर्ड है बेयर। बेयर यानी कि एकदम से ही ओपन, खुले सर। ओके, जब ठंडी बहुत थी, अब जब सब लोग स्कूल पर आते थे, ठंडी की टाइम थी, तो आप सब लोग आपके ईयर को, आपके हेड को ढक कर आते थे ना, ताकि हवाएं कान में ना जाए, आपको सर्द ना लगे। ठीक है, तो हम अपने हेड को कवर करते हैं। लेकिन ये लड़की बहुत ही पुअर थी और उसके पास शायद अपने हेड को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने खुले ही सिर एंड नेकेड फीट, नेकेड फीट यानी कि नंगे पांव, पैरों में भी कुछ भी ना पहने हुए, रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। रोम्ड ROAMED, रोम का मतलब होता है घूमना। ओके, नंगे पांव और सर पर कुछ भी बांधे बगैर वो लड़की लिटिल गर्ल स्ट्रीट्स में यानी कि गलियों में माचिस की डिब्बियाँ लेकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? क्योंकि उसको अपने मैचेस यानी कि मैच बॉक्सेस बेचने थे, इसीलिए। थ्रू द स्ट्रीट्स यानी कि स्ट्रीट्स में घूम रही थी। Her little naked feet were quite red and blue with the cold. उसके छोटे छोटे पाँव, उसके छोटे छोटे नंगे पाँव ठंडी की वजह से थोड़े थोड़े रेड और थोड़े थोड़े ब्लू होते जा रहे थे। सपोज आप सिर्फ इमेजिन करो कि एकदम से ही बर्फीली रात थी, विंटर का टाइम था, आप जब स्कूल पर आते हो थोड़ी सी ही, बहुत ज़्यादा तो ठंडी भी नहीं होती, माइल्ड सी ठंडी होती है, फिर भी हम क्या क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, कैप पहनते हैं अपने हेड को और अपने ईयर्स को कवर करने के लिए। ओके, फिर पैरों में सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं और फिर हम स्कूल पर आते हैं। यहाँ पर तो स्नोफॉल भी नहीं हो रहा होता फिर भी, और वहाँ पर दिसंबर का टाइम चल रहा था, स्नोफॉल हो रहा था और वो लिटिल गर्ल मैचिस बेच रही थी, मैच बॉक्सेस बेच रही थी, और ना ही उसने पैरों में कुछ पहना था। सॉक्स की बात तो छोड़िए, उसने तो चप्पल भी नहीं पहने थे, पैर में शूज़ या तो चप्पल्स या तो स्लीपर्स भी नहीं पहने थे। अपने हेड को भी उसने खुला रख दिया था, उसके पास अपने हेड को कवर करने के लिए भी कोई कपड़ा या तो फिर कैप नहीं थी और कोई स्वेटर भी नहीं था, और वो ऐसे ही स्ट्रीट्स के ऊपर इतनी सर्द रात में घूम रही थी मैच बॉक्स बेचने के लिए। ठीक है, Her little naked feet were quite red and blue with the cold. तो इसके कारण वो रास्ते पर नेकेड पैर यानी कि नंगे पांव चल रही थी और स्नोफॉल हो रहा था, रास्ते पर बर्फ़ जमी हुई थी। सोचिए, पैरों में कुछ भी पहने बगैर वो बर्फ़ के ऊपर ऐसे ही चल रही थी। इसी वजह से उसको बहुत ही ठंड लग रही थी, वो बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी थी, उसके पैर भी रेडिश हो गए थे ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से, और धीरे धीरे वो ब्लू होते जा रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड आया, फीट वर क्वाइट रेड एंड ब्लू। क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत। QUITE, क्वाइट मीन्स अत्यंत, जल्दी से, तुरंत ही। क्वाइट रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। She carried bundles of matches in her apron and hands. उसने एक एप्रॉन सा पहना था। एप्रॉन मीन्स वो ऊपर पहनते हैं, डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं ना, ऐसा एक एप्रॉन सा पहना था जिसके अंदर बड़े बड़े पॉकेट्स थे, जिसके अंदर वो मैच के जो बॉक्स है उसने वो वहाँ पर रखे थे और वहाँ से निकाल कर वो बेच रही थी। तो एक सिंपल सा एप्रॉन उसने पहना था, कोई भी स्वेटर या तो फिर गर्म कपड़े उसने पहने नहीं थे। एंड शी कैरिड बंडल्स ऑफ मैचेस, यानी कि वो मैचेस के बंडल्स को कैरी करके ले जा रही थी। कैरिड यानी कि ले जा रही थी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बंडल। बंडल मीन्स एक झुंड, मैच बॉक्स
एक होता है और उसके अंदर कई सारी तिलियाँ होती है। तो अगर एक मैच बॉक्स हो, आपने उसका बंडल भी देखा होगा, छोटा छोटा इतनी साइज़ का बंडल होता है, उसके अंदर ढेर सारी मैच बॉक्स रखी होती है, तो वैसे बंडल्स उसके पास भी थे। शी कुड नॉट सेल दैम, वो सारे जो बंडल्स है, मैच बॉक्स है, उसको बेच नहीं पाई थी। सो सी हैड नो मनी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो बेचने के लिए निकली थी, लेकिन वो एक भी बंडल बेच नहीं पाई थी, तो उसके पास पैसे कहाँ से हो गए? तो वो बेच नहीं पाई थी, इसलिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर सी क्रेप्ट अलोंग। ओके, ये वर्ड्स देखिए, शिवरिंग, then hunger, and then crept. शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग यानी कि कांपना। ठंड से हम कांपने लगते हैं ना, तो वो जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं शिवरिंग। देन हंगर, HUNGER, हंगर यानी कि भूख, एंड क्रेप्ट, CREPT, क्रेप्ट यानी कि उसको ठंड लग रही थी, वो कांप रही थी, उसको भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से वो घर से निकल गई थी। ओके, और यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसने पैरों में भी कुछ नहीं पहना था, सिर पर भी कुछ नहीं पहना था, उसके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे। ठीक है, तो उसकी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई थी ठंड के कारण, वो कांप रही थी और इसके कारण उससे चला नहीं जा रहा था। सो सी क्रेप्ट यानी कि एकदम घसीटते हुए, रेंगते हुए, बहुत ही दिक्कत से चल रही थी। क्रेप्ट यानी कि रेंगना। ओके, नॉर्मल हम जब होते हैं तब हम नॉर्मली यूजुअली चल सकते हैं, लेकिन अगर हम थक गए हैं, हमारे पैरों में कोई चोट लगी है, मोच आई है, तब हम जिस तरह से चलते हैं तो उसे बोलते हैं क्रेप्ट यानी कि रेंगते हुए चलना। शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर सी क्रेप्ट अलोंग। ओके, वो ठंड से कांपती हुई, भूखी, क्रेप्ट करके चल रही थी। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अगेन एंड गोइंग टू ट्रांसलेट द फर्स्ट पैराग्राफ. Okay, so you all have to listen it carefully. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year. बहुत ही भयानक और सर्दीली लास्ट ईयर की नाइट थी. एंड स्नो वॉज फॉलिंग फास्ट, और बहुत ही फास्ट स्नोफॉल हो रहा था. इन द कोल्ड एंड द डार्कनेस अ पुअर लिटिल गर्ल विथ बेयर हेड एंड नेकेड फीट रोम थ्रू द स्ट्रीट्स. ओके, इतनी सर्द यानी कि ठंडी और अंधेरी रात में एक गरीब छोटी सी बच्ची अपने ओपन हेड एंड नंगे पाँव वहाँ की स्ट्रीट्स में घूम रही थी. हर लिटिल नेकेड फीट वर क्वाइट रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड. उसके छोटे छोटे पाँव ठंडी के कारण, कोल्ड के कारण ब्लू एंड रेड होते जा रहे थे. शी कैरिड बंडल्स ऑफ मैचेस इन हर अप्रॉन एंड हैंड्स. वो अपने हाथों में और अपने अप्रॉन के अंदर मैच बॉक्स के बंडल लेकर जा रही थी. शी कुड नॉट सेल देम. वो उसको बेच नहीं पाई थी. सो सी हैड नो मनी. सो इसके लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे. शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर सी क्रेप्ट अलोंग. ठंड से कांपती हुई और भूखी वो रेंगते हुए जा रही थी. सो हियर आवर फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Lights were shining from every window and she smelled food all around. यानी कि क्रिसमस का टाइम चल रहा था, न्यू ईयर की लास्ट इवनिंग थी, सो सभी सेलिब्रेशन में बिजी थे, इसीलिए सभी के घरों पर अच्छी अच्छी लाइट्स जल रही थी. ओके, और सभी के घरों के विंडोज़ में से अच्छे अच्छे खाने पकाने की, फूड की स्मेल आ रही थी. जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ पर भी हम अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं ना, घर पर अच्छा अच्छा खाते, तो वहाँ पर भी ऐसा चल रहा था. सभी के घरों में डेकोरेशन की हुई लाइट्स चल रही थी और विंडोज़ में से अच्छे अच्छे फूड की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी. इट वॉज न्यू ईयर्स इवनिंग. ये न्यू ईयर की इवनिंग थी. She huddled herself together in a corner between two houses and began to shiver with cold. Okay? Huddled.
हडल का मतलब होता है एकदम सिकुड़ जाना। ओके, उसके पैर जो रेडिश एंड ब्लू होते जा रहे थे उसके कारण वो कैप्ड यानी कि रेंगते हुए चल रही थी और उससे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सो उसने क्या किया कि उसने देखा कि कॉर्नर है, दो घरों के बीच के, दो हाउसेस के बीच में एक कॉर्नर पड़ रहा है, तो वो वहाँ हडल्ड, उस कॉर्नर को हडल यानी कि सिकुड़ कर बैठ गई नीचे, क्योंकि वो ठंड से काँप रही थी। शी वॉज शिवर विथ कोल्ड। She dared not to go home. Dare. Dare, D-A-R-E. Dare का मतलब होता है हिम्मत। उसके पास हिम्मत नहीं थी अपने घर पर जाने की। इमेजिन करो कि बेचारी लड़की जो ठंड से काँप रही है, उसके पास पैरों में पहनने के लिए स्लीपर्स नहीं हैं, कैप नहीं है अपने हेड को कवर करने के लिए, ठीक है, फिर भी वो अपने घर पर नहीं जा रही थी, अपने घर पर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वाई? तो वो हम देखते हैं। She dared not go home for she had not sold any matches. Okay, now next word, match. मैचिस। ओके, सो मैचिस मीन्स मैंने आपको अभी बताया माचिस की तिलियाँ। वो घर पर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने अब तक एक भी मैच की डिब्बी सेल नहीं की थी। हर फादर, सी हैड नो पेनी टू टेक होम। पेनी, पेनी का मतलब होता है रुपए, पैसेज। ओके, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे क्योंकि वो एक भी माचिस की डिब्बी बेच नहीं पाई थी, तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी घर पर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हर फादर वुड सर्टेनली बीट हर एंड हर हाउस वॉज नथिंग बेटर देन द कॉर्नर शी हैड चूजन। ओके, सर्टेनली, beat and corner. Certainly, CERTAINLY, BEAT, beat and corner, CORNER. Certainly means निश्चित रूप से यानी कि डेफिनेटली, बीट मीन्स मारना एंड कॉर्नर मीन्स ये जो कॉर्नर होता है दो दीवारों के बीच का, उसको बोलते हैं कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? हर फादर वुड सर्टेनली बीट हर एंड हर हाउस वॉज नथिंग बेटर देन द कॉर्नर शी हैड चूजन। क्योंकि उसने कोई भी माचिस नहीं सेल की थी, सो उसको सर्टेनली ऐसा लग रहा था कि उसके पापा उसको घर पर बहुत ही मारेंगे, डांटेंगे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे घर से तो ये कॉर्नर बेटर है, घर पर जाकर मार खाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूं। हर हैंड्स वर ऑलमोस्ट फ्रोजन, उसके हाथ ऑलमोस्ट यानी कि एकदम से ही फ्रोजन यानी कि जम चुके थे, बर्फ में उसके हाथ एकदम से ही जम चुके थे। She suddenly remembered that burning a match would be of help. उसको अचानक से ही ऐसा याद आया कि अगर मेरे पास इतनी सारी माचिस की तीलियाँ है तो उसमें से अगर एक माचिस की तीली में जला दूंगी, मुझे इतनी ठंड लग रही है तो शायद इससे मुझे कोई हेल्प मिल जाए। बर्निंग यानी कि जला देना, मैच यानी कि माचिस की तीली, एंड सडनली, ये सारे वर्ड्स हमने प्रीवियस लेसन में देख ही लिए हैं। सडनली यानी कि अचानक से। तो अगर मैं एक माचिस की तीली अगर जला लूँगी तो मुझे ये जो ठंड लग रही है, जो मैं कोल्ड फील कर रही हूँ, उसके अंदर मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी। She drew one from the bundle and struck it against the wall. D-R-E-W, drew, and struck, S-T-R-U-C-K. Okay,
सो उसने क्या किया कि उसने माचिस की डिब्बी में से एक तीली निकाली, ड्रू यानी कि निकालना, और उसको स्ट्रक यानी कि माचिस की तीली को निकाल कर वह यहाँ पर जो दीवार थी, वो जहाँ पर बैठी थी कॉर्नर पर, वहाँ पर जो दीवार थी वहाँ पर उसको इस तरह से घिसा। स्ट्रक करना यानी कि घिसना। तो क्या हुआ कि वो चल गई माचिस की तीली। इट गिव हर इनफ लाइट एंड इनफ वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। जो तिल्ली उसने जलाई उसके कारण उसको ऐसा लगा कि थोड़ी सी लाइट भी हुई अंधेरे में और उसको थोड़ी सी गर्मी भी मिली। सी स्ट्रेच आउट हर फीट टू वार्म देम। ओके, स्ट्रेच, STRETCHED। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, बाहर निकालना। ओके, तो वो सिकुड़ कर बैठी थी, उसने एक माचिस की तीली जलाई, उससे थोड़ी लाइट मिली और थोड़ी सी उसको गर्माहट फील हुई। तो उसने क्या किया, अपने पैरों को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच किया यानी कि बाहर निकाला, उनको भी गर्म करने के लिए। लास्ट द फ्लेम वेंट आउट। ये एक एक्सक्लेमेशन है कि इतना कुछ उसने किया, थोड़ी सी लाइट जली, उसको थोड़ी सी गर्मी मिली, फिर उसने अपना लेग स्ट्रेच किया, तो इतने में ही जो माचिस की तीली कितनी होती है, इतनी सी, और उसको जलने में और बुझने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स के अंदर वो माचिस की तीली अगेन वेंट आउट। फ्लेम वेंट आउट यानी कि उसकी जो फ्लेम थी वो चली गई, बुझ गई। ओके, फ्लेम यानी कि उसकी ज्योति, एंड वेंट आउट यानी कि चली गई। वेंट आउट यानी कि चली गई। उसने निकाला, माचिस को जलाया और फिर थोड़ा बहुत गर्माहट वार्मथ फील किया, इतने में ही वो जो ज्योति थी वो बुझ गई। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ एंड ट्रांसलेट इट अगेन, सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। Lights were shining from every window and she smelled food all around. हर एक घर की दीवार में से फूड की स्मेल आ रही थी और अच्छी अच्छी लाइट्स जल रही थी। It was New Year's evening. ये न्यू ईयर की इवनिंग थी। She huddled herself together in a corner between two houses and began to shiver with cold. उसने अपने आप को दो घरों के बीच के कॉर्नर में पर ले जाकर हडल यानी कि वो दो घरों के बीच के कॉर्नर पर जाकर सिकुड़ कर बैठ गई और कोल्ड यानी कि ठंडी से कांपने लगी। सी डिड नॉट गो होम। उसके पास हिम्मत नहीं थी अपने घर पर जाने की। फॉर सी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस। क्योंकि उसने एक भी मैच बॉक्स नहीं बेचा था। सी हैड नो पेनी टू टेक होम। उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे घर पर ले जाने के लिए। पेनी मीन्स रुपीज़। Her father would certainly beat her and her house was nothing better than the corner she had chosen. वो certainly यानी कि निश्चित रूप से जानती थी कि उसके पापा उसके घर पर जाने पर उसको मारेंगे क्योंकि वो एक भी मैच बॉक्स सेल नहीं कर पाई थी। इसलिए उसको अपने घर पर जाना यहाँ कॉर्नर पर बैठने से ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने कॉर्नर पर बैठकर वेट करना ही सही समझा। Her hands were almost frozen. उसके हाथ ज़्यादा से ज़्यादा जम चुके थे। She suddenly remembered that burning a match would help off. यानी कि उसको अचानक से ही याद आया कि एक मैच बॉक्स अगर मैं जला दूंगी तो उससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएंगी। उसको क्या हेल्प चाहिए थी? वो ठंड से कांप रही थी तो उसको थोड़ी गर्मी चाहिए थी, इसलिए उसने सोचा कि एक मैच बॉक्स में से एक तीली निकाल कर जला लेती हूँ। She drew one from the bundle and struck it against the wall. उसने बंडल में से एक तीली निकाली और उसको वॉल में इस तरह से घिसी। It gave her enough light and enough warmth. उस माचिस की तीली ने उसको इनफ लाइट्स भी दी और इनफ गर्मी भी दी। अब आप ही सोचो, इतनी ठंड में अगर एक माचिस की तीली जल भी जाती है तो उसमें से कितनी गर्मी मिलेगी? अबाउट 0%। फिर भी उसको वो ऐसी कंडीशन में थी कि इतनी छोटी सी ज्योति, इतनी छोटी सी लाइट भी जली, फिर भी उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो फील करो कि वो बेचारी क्या फील कर रही होगी वहाँ पर। She stretched out her feet to warm them.
और इतनी सी तिल्ली में उसने अपने पैर को स्ट्रेच किया कि उसको भी थोड़ी गर्मी मिल जाए, क्योंकि उसने बेचारी ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे, तो बर्फ से उसके पैर भी एकदम से ही सुन्न हो गए थे। अलास द फ्लेम वेंट आउट, और बेचारी इतना करती उतने में ही जो फ्लेम थी वो चली गई, वो खत्म हो गई। Okay students, so today we are going to end the lesson here. In our next session we will continue further paragraphs. Okay, so पहले मैं आपको ये सारे हार्ड वर्ड्स अगेन समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर टेरेबली यानी कि एकदम भयानक, ठंडा। हियर टेरेबली यूज किसके लिए यूज हुआ है? राहत, सर्दी के लिए, ठंड के लिए। डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस मीन्स एकदम अंधेरी रात। ओके, देन रोम्ड, ROAMED, रोम्ड यानी कि घूमना, यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ घूमकर, स्ट्रीट्स में घूमकर वो अपनी माचिस की तिलियाँ बेचती थी। क्वाइट, QUITE, क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत, अचानक से ही, अत्यंत, बहुत ही ज़रूरी हो वैसा। कैरिड, CARRIED, कैरिड का मतलब अपने साथ में कैरी करके ले जाना। हडल, बंडल, BUNDLE, बंडल का मतलब होता है एक झुंड, माचिस का एक झुंड। शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग मीन्स सर्दी से, ठंड से कांपना। हंगर, HUNGER, हंगर मीन्स भूख। क्रेप्ट, CREPT, क्रेप्ट मीन्स रेंगते हुए जाना। हडल्ड, HUDDLED, हडल्ड यानी कि एकदम सिकुड़ कर बैठना। डेर, DARE, डेर का मतलब होता है हिम्मत। मैचिस, MATCHES, मैचिस यानी कि मैच बॉक्स। पेनी, PENNY, पेनी मीन्स पैसे, रुपीज। सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से, ते ही हो, वो जानती ही थी कि बगैर पैसे लिए अगर वो घर पर जाएंगी तो उसके डैड उसको मारेंगे ही। बीट यानी कि किसी को भी मारना। कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर यानी कि कोना घर का। ड्रू, DREW, बाहर खींचना, निकालना। स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक यानी कि घिसना। वो लिटिल मैच गर्ल ने माचिस की तिली बाहर निकलकर वॉल पर इस तरह से स्ट्रक किया था ना, वो। वार्मथ, WARMTH, वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। स्ट्रेच, STRETCHED, स्ट्रेच्ड यानी कि अपने पैरों को उसने निकाला था ना बाहर, स्ट्रेच किया था, बाहर निकालना। फ्लेम, FLAME, फ्लेम मीन्स ज्योति, दिए की जो फ्लेम होती है, लैम्प की जो फ्लेम होती है वो। एंड वेंट आउट, WENTOUT, वेंट आउट यानी कि बाहर निकलना। सो यू हैव टू राइट दिस हार्ड वर्ड्स ऑन योर बुक्स फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन द लिटिल मैच गर्ल। आपको लेसन का नेम लिखना है ऊपर, लेसन नंबर 6 द लिटिल मैच गर्ल। एंड देन आपको ये कहाँ से ली गई है, इसके राइटर कौन है? एडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, इनका नाम लिखना है। एंड देन हार्ड वर्ड्स करके ये सारे हार्ड वर्ड्स जो पैराग्राफ नंबर 1 में और पैराग्राफ नंबर 2 में हमने किए वो सारे लिखने हैं। एंड our next lesson I will explain further paragraphs and whole story। ठीक है, तब तक के लिए stay home, stay safe, goodbye।